नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम। बात करते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में। आपको मेरा वो एपिसोड याद होगा, नहीं याद होगा तो मैं आपको स्क्रीन पर एक बार दिखा देता हूं। जब वॉर चल रही थी और तकरीबन 18-19 तारीख में मैंने खबर की थी, आपको बताया था, जिसमें कि अगर नेतन्याहू ने ये जंग रोकी या नेतन्याहू की हार हुई, यानी कि इजराइल की हार हुई, तो नेतन्याहू की कुर्सी जाना तय है। ये मैंने आपको अब से तकरीबन 13-14 दिन पहले बता दिया था। अब इस बात पर फाइनली मोहर लगने जा रही है। मोहर इसलिए क्योंकि नेतन्याहू की सरकार पूरी तरह से खतरे में पड़ी हुई है। मार्च में चुनाव हुए थे इजराइल के अंदर, जिसमें वो पूर्ण बहुमत नहीं पा सकी थी और उससे गठबंधन करना पड़ा था। लेकिन जो उसकी गठबंधन वाली पार्टी थी, उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए और जिसके चलते नेतन्याहू बैकफुट पर आ गए हैं और उनकी सत्ता खत्म होने लगभग जा रही है। पिछले 2 साल की बात करूं तो इजराइल के अंदर पिछले 2 साल में 4 बार चुनाव हो चुके हैं लगभग, लेकिन पूर्ण गठबंधन की सरकार नहीं बनी है। अब वहां के एक बड़े नेता हैं जो सबसे बड़े नेता माने जा रहे हैं, फिलहाल एक छोटी पार्टी के बड़े नेता, बड़ी पार्टी नहीं है उनकी, लेकिन किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, कांग्रेस की सरकार जब कर्नाटक में बनी थी तो कुमार स्वामी वहां पर मुख्यमंत्री बनाए गए थे। कम सीटें होते हुए भी, छोटी पार्टी होते हुए भी कांग्रेस ने उसने मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया था। एक तरह से किंग मेकर की भूमिका उन्होंने निभाई थी। इसी तरह यहाँ पर एक नेता है जिनका नाम है नेफ्ताली बेनेट। इनकी पार्टी है, महज 6 सांसद वहां पर लगभग है, लेकिन फिर भी किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं और ये सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू के लिए। मैंने आपको बताया था उस दौरान कि नेतन्याहू पर कब कब कौन से केस चले, क्योंकि सबसे बड़ा इजराइल का जो घोटाला और जो आरोप धोखाधड़ी किए हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू ने किए हैं, उनकी सरकार ने किए। इतना बड़ा करप्शन कभी वहां हुआ ही नहीं जितना ज्यादा बड़ा करप्शन बेंजामिन नेतन्याहू ने किया था। लेकिन इस सब से बचने के लिए उन्होंने तमाम हथकंडे अपनाए। बीच बीच में ईरान के साथ वॉर की, उसके बाद जैसे ही उन्हें अल-अक्सा मस्जिद पर उन्होंने विवाद खुद ही शुरू किया एक तरह से, उसके बाद उसे पता था हमास उसकी तरफ अटैक करेगा और उसने उस चीज को कैश करके ये सिलसिला लगभग 10-12 दिन और खींचा, क्योंकि उन्हें 20 या 21 तारीख को ट्रायल का सामना करना था, कोर्ट के अंदर ट्रायल करना था। उससे भी वो बच गए, लेकिन अब पूरी तरह से बच नहीं पा रहे हैं। रीजन उसका सिर्फ यही है क्योंकि उनकी जो सहयोगी पार्टी थी उन्होंने अपने हाथ खींच लिए हैं और उन्होंने दूसरा एक गठबंधन तैयार कर लिया। इस वजह से बेंजामिन नेतन्याहू फिलहाल बैकफुट पर हैं। इसीलिए उन्होंने इजराइल के जो विदेश मंत्री फिलहाल है, उनकी पार्टी के जो नेता है, उन्होंने मिस्र भेजा है कि शायद वहीं से कोई सॉल्यूशन निकल के आए, ऐसे में मिस्र उनकी मदद करे। तो तमाम तरह की राजनीति फिलहाल इजराइल में देखने को मिल रही है और इजराइल में फिलहाल कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार कभी भी नीचे जा सकती है। लेकिन इन सब से बचने के लिए फिर भी इजराइल के जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू जनता को लगातार गुमराह कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर वामपंथी सरकार बन गई तो खतरे में आ जाएगा इजराइल, फिर गजा का क्या होगा, फिर अमेरिका को क्या जवाब देंगे, वॉशिंगटन में क्या बोलेंगे, हम क्या दुनिया को मुंह दिखाएंगे। इजराइल जब दुनिया के सामने ताकतवर बनकर उभर रहा है, सिर्फ हमारी वजह से हम किसी को मुंह दिखाने लायक बने नहीं रहेंगे। आप इनकी सरकार ना बनाए, इन्हें बिल्कुल भी सत्ता में ना आने दे, दोबारा चुनाव कर डाले। दूसरी तरफ इजराइल की सत्ता से पूरी तरह बेंजामिन नेतन्याहू को बाहर करने के लिए बेनेट ने कमर कस ली है। वो भी लगातार रैली पर रैली कर रहे हैं, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लगातार प्रदर्शन भी हो रहे हैं जब से उन्होंने चुनाव में एक तरह से हार का सामना करना पड़ा। वो खबर भी मैंने आपको दिखाई थी कि किस तरह से लोग उन्हें सरेआम गालियां दे रहे हैं, उनके तमाम तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और अब बेनेट ने एक चीज और कहा है कि दोबारा से नेतन्याहू एक सरकार बनाने की, दक्षिणपंथी सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि पॉलिटिकल वार एक तरह से इजराइल में पूरी तरह से छिड़ चुका है, उसके अपने घर के अंदर ही। और इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू कुछ सुझाव नहीं दे रहा, क्योंकि सरकार जाते ही बेंजामिन नेतन्याहू का जेल जाना तय हो जाएगा। ना फिर उसे अमेरिका बचाएगा, ना उसके बाद उसे मिस्र बचाएगा। कोई बचाने वाला बेंजामिन नेतन्याहू को नहीं आने वाला, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू पर जितने ज्यादा गंभीर आरोप लगे हैं और वो साबित हो चुके हैं कोर्ट के अंदर, सिर्फ प्रधानमंत्री होने की वजह से उन्हें अभी तक जेल नहीं भेजा गया था। और इस बार फाइनल डिसीजन लगभग आने वाला है, तो बेंजामिन नेतन्याहू जेल भी जाएंगे, सत्ता से भी जाएंगे और फिर दुनिया के सामने इजराइल में एक नई सरकार बनने वाली है। और वो नई सरकार देखेंगे कि वो फिलिस्तीन के लिए क्या सोचती है, हमास के लिए उसकी क्या डील होती है और दूसरे देशों के लिए उसकी क्या डील होगी।
दूसरी बात, संयुक्त राष्ट्र भी अब जांच करेगा फिलिस्तीन की जंग के, क्योंकि फिलिस्तीन की जंग एक तरह से साजिश नजर आ रही है। और जैसे हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू कुर्सी बचाने के लिए हो सकता है सारी चीजें कर रहे थे। खैर, संयुक्त राष्ट्र जब इस पर जांच करेगा वो बात अलग होगी, लेकिन फिलहाल कभी भी बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार जा सकती है। लेकिन ये बात भी सोच के चलना पड़ा कि नेतन्याहू जो 12 साल से तकरीबन सत्ता में है, और सत्ता उनका जो सिस्टम है, तमाम मंत्रालय हर जगह उनकी पकड़ है, तो हो सकता है बचने के लिए कुछ ना कुछ पैंतरा जरूर आजमाएंगे। तो नजर बना के रखेंगे और आप लोगों को सारे अपडेट देते रहेंगे। तब तक आप इंदु वॉच देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें।